हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न को देखने वाले हैं। एक्चुअली में वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है बहुत अधिक डिमांड आ रहा है। आप लोग ये मत सोचना कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली में ऐसी समस्या हो जाती है जिसके कारण प्रत्येक दिन वीडियो नहीं आ पाता है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक दिन कम से कम 2 वीडियो आप लोगों के लिए मैं दे दूँ। तो हम लोग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों को करने वाले हैं, साथ ही साथ प्रत्येक दिन एक प्रश्न। ये दोनों पेपर कंप्लीट होने के बाद बहुत जल्द हम लोग जो है झारखंड का इतिहास भी स्टार्ट करने वाले हैं। और इस बार जो है झारखंड का इतिहास पढ़कर आपको इतना अधिक इंटरेस्टिंग आने वाला है कि आप उस समय ही महसूस कर पाओगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है कि थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति का वर्णन करें। आपको इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द फॉरेन पॉलिसी ऑफ थियोडोर रूजवेल्ट, यानी कि थियोडोर रूजवेल्ट का विदेश नीति के बारे में आपको पूछा गया है कि जो थियोडोर रूजवेल्ट था उन्होंने विदेश नीति के प्रति किस नीति को अपनाया था, कैसे नीति था उसका, किस प्रकार से इन्हें विदेश नीति में सफलता मिली या नहीं मिली। तो इन सभी बिंदुओं को जो है हम आज के इस प्रश्न में बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं। सबसे पहले जो है आपको इंट्रोडक्शन देना है। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का जन्म 1858 को न्यूयॉर्क शहर में एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी जो थे वो एक अमीर व्यापारी थे। ऐसा कहा जाता है कि रूजवेल्ट जो है बचपन से बहुत अधिक इनको बीमारियां थी, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद जो है थियोडोर रूजवेल्ट ने अमेरिका के संविधान निर्माण के कार्य में लग गया। रूजवेल्ट के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने अपनी चाची से भी शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद राजनीतिक में कदम रखा। रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि रूजवेल्ट जो है 1901 से 1909 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रूजवेल्ट जो है अमेरिका का राष्ट्रपति तब बना जब इनके जो पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी रूजवेल्ट से पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे विलियम मैकिनले। मैकिनले के बारे में कहा जाता है कि 1901 ईस्वी में जो है इनको गोली मार के हत्या कर दिया गया था, जिसके बाद थियोडोर रूजवेल्ट को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट बना। और इस प्रकार से जो है मैकिनले की हत्या के बाद थियोडोर रूजवेल्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभाला। रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को स्थापित किया था और यह जो है एक प्रमुख नेता बनकर उभरे। अब हम लोग इसका जो है विदेश नीति को देखते हैं। आपको हेडिंग बनाना है रूजवेल्ट की विदेश नीति। इसमें से पहला जो इसका नीति है वो है पृथकवाद की नीति। अमेरिका में पृथकवाद नीति को इसलिए लागू किया गया क्योंकि पृथकवाद नीति ने अपने राष्ट्र को सभी राष्ट्र से अधिक शक्तिशाली एवं विश्व महाशक्तियाँ बनाना चाहते थे। पृथकवाद नीति को रूजवेल्ट इसलिए लागू किया क्योंकि पृथकवाद नीति एक ऐसी नीति थी जिसके आधार पर रूजवेल्ट चाहता था कि अपने राष्ट्र को सभी राष्ट्रों के तुलना में अधिक शक्तिशाली बना सके। रूजवेल्ट ने इस नीति को इसलिए लागू किया क्योंकि जब अमेरिका का एक समुद्री जहाज हवान बंदरगाह पर एक विस्फोट के कारण दुर्घटना हो गया, जिससे अमेरिका के लगभग 260 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकी जनता इस घटना का दोषी स्पेन को मानता था क्योंकि स्पेन के एक राजनीतिक व्यक्ति ने अमेरिका के राष्ट्रपति मैकिनले को एक कमजोर राष्ट्रपति का संज्ञा दिया था। यह बात अमेरिकी देश के लिए अपमान की बात थी, लेकिन जब इनके जहाज के साथ
यह दुर्घटना हुआ। वहाँ के जो लोग थे सभी को जो है बहुत अधिक गुस्सा आया। आने की इसमें यह कहा गया है कि रूजवेल्ट ने पृथकवाद नीति को इसलिए लागू किया था क्योंकि अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। यह माना जाता है कि जो है हवान एक बंदरगाह है जहां पर अमेरिका का जहाज जा रहा था, उसी दौरान विस्फोट कर गया और उस विस्फोट में लगभग 260 व्यक्ति मारे गए थे। अमेरिका जनता के लिए जो है यह घटना बहुत बड़ी घटना थी और कहीं ना कहीं इनका दोष स्पेन से मानता था। स्पेन को इसलिए दोषी मानता था क्योंकि स्पेन के एक राजनीतिक व्यक्ति ने राष्ट्रपति मैकिनले को एक कमज़ोर राष्ट्रपति का संज्ञा दिया था, जिसके कारण कहीं ना कहीं स्पेन पर जो है अमेरिका का शक था। उसके बाद है जिसमें अमेरिका ने स्पेन को दोषी ठहराया कि इन्होंने ही इनके जहाज पर विस्फोट करवाया है। बाद में यह बात साबित भी हो गया, जिसके कारण 1998 में अमेरिका ने क्यूबा की स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर स्पेन पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों के बीच संघर्ष चला और अंत में एक संधि हुआ जिसमें अमेरिका का जितना नुकसान हुआ था वह इन संधि के दौरान देने के लिए स्वीकार किया और क्यूबा को स्वतंत्र करने के लिए तैयार होना पड़ा। इस प्रकार से क्यूबा को स्वतंत्र किया गया। स्पेन तत्काल में युद्ध का हर्जाना को चुकाने में असमर्थ था, जिसके कारण अमेरिका ने $20 मिलियन के बदले में फिलीपींस प्राप्त कर लिया। इसमें यह कहा गया है कि अमेरिका ने स्पेन को दोषी ठहराया था जहाज विस्फोट में और आगे चलकर 1998 के आसपास यह साबित भी हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने क्यूबा को स्वतंत्र करने के मुद्दे को लेकर स्पेन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें कहा कि क्यूबा को स्वतंत्र कर दिया जाए। और इस प्रकार से अमेरिका और स्पेन के बीच संधियां हुई और इस संधि के तहत क्यूबा को स्वतंत्र करना पड़ा। दूसरी बात इसमें यह हुआ कि स्पेन तत्काल में अमेरिका को युद्ध का हर्जाना नहीं चुका पाता था, जिसके कारण अमेरिका ने $20 मिलियन के बदले में जो है स्पेन का जो एक प्रमुख क्षेत्र था फिलीपींस, उनको अपना अधिकार में ले लिया या उन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। दूसरा जो पॉइंट आपको बनाना है वो है पनामा जलमार्ग का निर्माण। रूजवेल्ट ने पनामा जलमार्ग का निर्माण इसलिए करवाया ताकि किसी भी युद्ध को आसानी से लड़ा जा सके। इस जलमार्ग को बनाने के बाद अमेरिकी प्रशांत महासागर और अटलांटिका में आक्रमण के अनुभव करने लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति सेना में भी रुचि लेते थे, इसीलिए किसी भी देश का सामना करने के लिए सैनिक शक्ति को बढ़ाया जाना अनिवार्य मानता था, क्योंकि बिना सैन्य शक्ति के किसी भी देश का सामना हम नहीं कर सकते हैं। अमेरिका द्वारा पनामा जलमार्ग का निर्माण कराने से किसी भी क्षेत्र से युद्ध होने पर आसानी से रोका जा सकता था। थियोडोर रूजवेल्ट का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था वो था पनामा जलमार्ग का निर्माण करना। पनामा जलमार्ग का निर्माण करने के बाद अमेरिका को युद्ध को रोकने में बहुत अधिक लाभ हुआ। वहाँ से जो है उनके प्रति या उनके विरुद्ध जो युद्ध होने की संभावना थी आसानी से पता चल जाता था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट था, उनको यह पता था कि सैन्य व्यवस्था को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक किसी भी राष्ट्र के पास मजबूत सेना व्यवस्था नहीं रहेगा तो कोई भी राष्ट्र उन पर अपना दबाव बना सकता है, उन पर अपना कब्जा कर सकता है। इसीलिए जो है इन्होंने सैन्य व्यवस्था में बहुत अधिक ध्यान दिया और पनामा जलमार्ग के कारण जो है सभी युद्धों को आसानी से रोकने में इन्हें सफलता मिला। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है रूस जापान युद्ध में समझौता कराना, जो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है थियोडोर रूजवेल्ट की। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में विश्व की एक बड़ी शक्ति देश रूस को जापान ने पराजित कर दिया था। जापान के इस युद्ध ने विश्व के अन्य देशों को
आश्चर्यचकित कर दिया कि एक छोटे से राष्ट्र ने इतने बड़े शक्तिशाली राष्ट्र को कैसे पराजित कर दिया। पराजित रूस चाहता था कि किसी भी प्रकार से जापान से समझौता किया जाए। यानी कि जो नेक्स्ट इसका पॉइंट बनाना है आपको वो है रूस जापान युद्ध में समझौता कराना। थियोडोर रूजवेल्ट जो था उन्होंने रूस और जापान के बीच समझौता करवाया। इसमें यह हुआ था कि जो रूस और जापान था उन दोनों के बीच 1905 ईस्वी में युद्ध हुआ। उस समय जो है रूस विश्व की एक महान शक्तिशाली राष्ट्र था, लेकिन जापान जो एक छोटा सा राष्ट्र था जिन्होंने रूस को पराजित कर दिया था। तो ये आश्चर्यचकित की बात क्यों नहीं हो सकती है कि इतना छोटा सा राष्ट्र जो जापान था उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति महाशक्ति को पराजित कर दिया था, है ना। इस युद्ध में रूजवेल्ट ने हस्तक्षेप किया और इस युद्ध को समाप्त करवाने में अहम योगदान निभाया। इस प्रकार से रूजवेल्ट ने रूस और जापान के बीच शांति स्थापित कराया, जिसके कारण ही रूजवेल्ट को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार से रूजवेल्ट विश्व के राजनीतिक में भी प्रसिद्ध हो गया। यानी कि थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि जब रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ तो उस युद्ध को समाप्त करवाने का काम थियोडोर रूजवेल्ट ने किया। उन्होंने उन दोनों के बीच संधि किया और समझौता करवाया। तो इस प्रकार से जो है रूस और जापान के युद्ध में थियोडोर रूजवेल्ट ने शांति को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जो रूजवेल्ट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके कारण रूजवेल्ट बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया। ऐसा माना जाता है कि रूजवेल्ट ने इन दोनों के बीच शांति स्थापित किया था, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आपको समझ में आया, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। यदि आप केवल इस प्रश्न का PDF नोट्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।